गोपियों को पाप से है तारते, तेरे भागवत भगवान की है आरती। गोपियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से तेरे भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम पेट निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, तेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंख खोल सन, मज बिताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, तेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वीरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाला पे दर्द न बुझाई है। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाबा त दर्द न बुझाई। सगलो जिंदगी की पाप कट जाए, सगलो जिंदगी की पाप कट जाए, पियाबा त दर्द न बुझाई है। राम नाम हवे, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाबा त दर्द न बुझाई। भजन से बेड़ा पार हो, कोई भजन से बेड़ा पार हो, लाग जाए नैया किनार हो। कोई भजन से बेड़ा पार हो, लाग जाए नैया किनार हो। राम नाम जिसे मन, राम जिसे भजने लगेगा, राम मन राम के भजन में लगेगा, पियाबा त दर्द न बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाबा त दर्द न बुझाई। बन गई बिगड़ल सारा काम हो, नाम बड़े चार धाम हो, नाम में बड़े चार धाम हो। बन जाए बिगड़ल सारा नाम हो, नाम में पड़े चार धाम हो। लोग सोगी नहीं, लोग सोगी नहीं, दुखवा बलाई, लोग सोती नहीं, दुखवा बलाई, पियाबा त दर्द न बुझाई है। राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाबा त दर्द न बुझाई है। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियाबा त दर्द न बुझाई। सारा जिंदगी के पाप कट जाई, सारा जिंदगी के
पाप कठिनाई पिया बात दौराद न बुझाई हरे राम नाम हमें ऐसन दवाई पिया बात दौराद न बुझाई हरे राम नाम हमें ऐसन दवाई पिया बात दौराद न बुझाई राम नाम हमें ऐसन दवाई पिया बात दौराद न बुझाई राम नाम हवे ऐसन दवाई पिया बात दौराद न बुझाई बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवती सरस्वत्यै नमः। श्री जगदम्बिका पराम्बा मां भगवती दुर्गायै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। नमोस्तुते व्यास विशाल बोधे फुल्लारवेला यतपत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप
कपेथ जाम्बो फल चारु भक्षणम् उमा सुतां तो कविनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वर पाद त्वं वैष्णवेशा तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमसिमाय सम्मोहितां दे विषमसमेत त्वं वै प्रसन्ना भूरि मनोजवामा ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियाम्बो विमतां वरिष्ठम् वातात्मजां वा नरयोधमोऽभ्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, जिससे अगर मेरी आवाज सुनकर के चौजीतपुर वाले नहीं आ रहे हैं नगरवासी, तो शायद आपकी आवाज से आ जाए। तो आइए हम सभी साथ में उस भजन को गाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। सोच रहे होंगे अकेले भक्ता से शायद ना आवे, तो आप लोगों की आवाज से आ जाए। आइए, यह भजन यह बतलाता है कि आपको प्रभु का नाम, मैया का नाम हर जगह जपना चाहिए। खाते, उठते, बैठते, कपड़ा पहनते, स्नान करते, भोजन करते, खेत में खलिहानों में काम करते, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय मन में ध्यान करके, ऑफिस में दफ्तर में काम करते, हर जगह प्रभु का नाम लो। गैया का दूध दूते समय जहां पे भी क्षण मिले, जैसा भी अवसर प्राप्त हो, प्रभु का, मैया का नाम स्मरण करना चाहिए। आइए हम सभी उसके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को यहाँ पर बुलाएं और जैसे इस रसमयी श्रीमद् देवी भागवत की कथा, जो स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा देवी के पत्नी राजकुमार शर्मा की स्मृति में 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 27 जनवरी को जिस कथा की पूर्णाहुति है और महायज्ञ की पूर्णाहुति 28 जनवरी को है, महाभंडारे के साथ में। आइए हम सभी लोगों को स्मरण कराएं कि आएं और इस दिव्यमयी रसमयी कथा का आनंद लें। देखिए, 3 घंटा 2.5 घंटा आप थिएटर में, टॉकीज में जाते हो, पैसे बहुत खर्च करते हो, लेकिन जैसे ही थिएटर से, टॉकीज से बाहर निकले, वो आनंद खत्म हो जाता है, भूल जाते हो एक एक सीन को। लेकिन ये जो रसमयी है, जीवन को वरदान देती है, जीवन जीने का मार्ग बताती है। इसलिए कहते हैं कथाएं हमेशा व्यथाओं को दूर करती हैं। आइए हम सब इस भजन के माध्यम से लोगों को बुलवाएं। देखिए, मैं कोई गायक नहीं हूँ, ना कोई रामायणी हूँ, वैदिक ब्राह्मण हूँ। बचपन से 9 साल की उम्र में यज्ञोपवीत हो गया, तब से वेद मंत्र पढ़ाया गया है। और मैया का, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि 16 साल की उम्र से श्रीमद् भागवत की कथा, राम जी की कथा और देवी भागवत की कथा कर रहे हैं। तो आइए हम बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं,
पुरशरण सहस्रचंडी महारुद्र। तो यहाँ पर जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, हम भी अपने गायकों के माध्यम से थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तो आइए आप सभी हमारे साथ में गाएं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस देह में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस देह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे इस देश में हो, चाहे विदेश में रहो, चाहे बम्बई में रहो, चाहे राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। एक एक शब्द में, एक एक पंक्तियों में तत्व इसमें रखा हुआ है। चाहे कहीं भी रहो, चाहे कैसे भी कपड़े में रहो, चाहे चड्डी में रहो, चाहे बनियान में रहो, चाहे लुंगी में रहो या धोती में रहो या पैंट में रहो, या जिस देह में रहो, चाहे जानवर का रूप मिले, चाहे पशु का, चाहे प्राणी किसी भी योनि में, मानव योनि में, भगवान का नाम जरूर लो। जिस काम में कोई भी काम करते रहो, चाहे रसोई में रोटी बनाते रहो, चाहे कोई भी काम करते रहो, जिस काम में, जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण सब लोग बोलिए, रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, चाहे गुटखा खा के रहो, चाहे भांग पी के रहो, चाहे शराब पी के रहो, चाहे गांजा और तरह तरह के नशीले वस्तुओं को खा के रहो, चाहे दाल चावल रोटी ही खा के रहो, चाहे जिस रंग में रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ जिस हो इस रोग में, चाहे अस्पताल में रहो बीमार हो करके, चाहे घर में पलंग पे पड़े रहो, चाहे कैसी भी अवस्था में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ जिस संसार में, जिस परिवार में, जिस घर बार में रहो, राधा रमण राधा
गेह में, जिस स्नेह में रहो। चाहे बच्चे को दूध पिला रही हो माँ, चाहे गैया का दूध निकाल रहे हो, चाहे जैसे भी रहो, जिस अवस्था में रहो, राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। ओ जिस मान में, जिस सम्मान में, जिस अपमान में रहो, राधारमण राधारमण राधारमण। मीराबाई जैसा अपमान शायद ही किसी को मिला हो। उस बेचारे को तो गाय के दूध में जहर मिला के दे दिया था। इतना धुटकारा, इतना कुछ किया, क्योंकि इसने भगवान कृष्ण को ये अपना पति मान ली थी। ओ जिस मान में, जिस सम्मान में, जिस अपमान में रहो, रमण राधारमण राधारमण कहो। राधारमण 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 कहो। ओ जिस धर्म में, चाहे कोई भी धर्म में रहो, कोई कृष्ण को मानते हैं तो कोई राम को मानते हैं, तो कोई शंकर को तो कोई देवी। जिस धर्म में, जिस कर्म में, जिस मर्म में रहो, राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में, जिस ध्येय में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस मथुरा में, जिस गोकुल में, वृंदावन में रहो, राधारमण 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 कहो। चाहे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयाग में रहो, चाहे इस लोक में, परलोक में, गोलोक में रहो, राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। बोले राधा रास बिहारी लाल की। देखिए, अगर आप मैया को, राधा जो है एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम लेंगे तो परमात्मा अपने आप मिलन करा देती है, भगवान से अपने आप मिलन करा देती है वो शक्ति। इसलिए राधा रमण। आइए हम सभी श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करें। आज षष्ठम दिवस है। वैसे तो हमारे कार्य का 7वां दिवस है, क्योंकि 20 को ही हमने कलश यात्रा कर दिया था। तो लेकिन जो निमंत्रण दिया गया उसमें आज षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस की कथा में मां भगवती नरक से आए हुए और स्वर्ग से आए हुए लोगों के विषय में बता रही है। अब आप लोग अपने अंदर ही खोजो कि आप नरक से आए हो कि स्वर्ग से आए हो। या चौधरीपुर के लोग जो सुन रहे हो, जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, अब वो कल्पना कर लें कि नरक से आए हैं कि स्वर्ग से आए हैं इस गांव में, इस रूप में। देखिए, इसमें 86 प्रकार के नरकों का वर्णन किया हुआ है श्रीमद् देवी भागवत में। और शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख 84 नरक भी हैं।
लेकिन नरक भोग करके इस लोक में जो आए प्राणी हैं, मनुष्य लोग हैं, उनके क्या लक्षण है? वो नरक से आए हैं कि स्वर्ग से आए, उनके क्या लक्षण है? सुनिए, आपके अंदर भी तुलना कर सकते हो आप। पहले नरक वाला सुनिए, स्वर्ग वाला सुन लेंगे तो प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो पहले नरक का ही वर्णन कर देते हैं। नरस्य चिन्हं नरकागतस्य, ओ नरस्य चिन्हं नरकागतस्य, विरोधिता बन्धुजनेषु नित्यं, सरोगतानि जगतेषु सेवा, यतीव दोषा कटुकाचवाणी। ये नरक से आए हुए लोगों के लक्षण है। पहला, प्रतिदिन अपने भाइयों से लड़ता रहे कुत्ते बिल्ली की तरह। सबसे पहला नरक से आए हुए लोग का यह पहला लक्षण, भाइयों से वैर करना, भाइयों से लड़ना, दुत्कारना, उसका मान सम्मान नहीं करना। सबसे पहला ये नरक से आए हुए लोग का लक्षण। अब आप लोग अपने अंदर तुलना करो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गायक मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला जो है लक्षण है कि बंधु भाइयों से विरोध करना, लड़ना, झगड़ना, छोटी छोटी चीजों का। अरे हमार मेड़ जोत लियन, अरे हमार जो नलका तोड़ डालन, हमार जो खटिया पे उठाए ले गए तोड़ दिए, हमारी नुकसान कही दें, चला जब पुलिस थाना में सुजानगंज FIR कही दे। तो ये जो चीजें होती हैं नरक से आए हुए लोगों की होती हैं, जो छोटी छोटी चीजों से लेकर के झगड़ते रहते अपने भाई बंधुओं से। दूसरा, सरोगता, हमेशा कोई न कोई बीमारी घेरे रहे, ग्रसित रहे, 300 दिन 365 दिन बिना दवा के रहे ना। दूसरा लक्षण है ये। तीसरा, नीच गतेषु सेवा, अपने भाई बंधु सगे संबंधी रिश्तेदारों को पूछे ना और नीच लोगों की सेवा करे, सारा धन उड़ा दे उनके पीछे, चौराहे पे जाकर के, कहीं पे भी। शादी ब्याह हो, कुछ भी फंक्शन हो, बहनों को, बुआओं को, भाइयों को, माता पिता को ना सेवा करे, नीच लोगों की जाके सेवा करे। बाप एक गिलास पानी के लिए तड़पता रहे और चौराहे पे जा करके शराब पिलाए। नीच गतेषु सेवा। और चौथा, 4 लक्षण है, कटुकाच वाणी, ऐसी वाणी बोले कि सामने वाले का बीपी ऊपर नीचे होने लगे, हार्ट फेल हो जाए। ऐसी कर्कश वाणी का प्रयोग करे कि घर परिवार जमीन आसमान उठा ले। सभी लोग उससे दूरी भागे घबरा करके कि अगर पड़ गया भैया, ऐसा शब्द बोल देगा सुबह सुबह पूरा दिन खराब हो जाएगा। कटुकाच वाणी, ये 4 लक्षण हैं जो नरक से आए हुए लोग हैं। अब पहचान लो चौजितपुर ग्राम में कैसे हैं, कौन किसके अंदर ये लक्षण है, तो समझ लो नरक से आया हुआ है संसार में। अब सोचिए, नरक के वर्ण, नरक से आए हुए लोगों का चिन्ह ये है, लक्षण है। अब स्वर्ग से आए हुए लोगों का देखिए, मैं जो भी स्पष्ट यह बता रहा हूं कि आप अपने बंधु से, भाई से, परिवार से झगड़ा करते हो, क्या सब मरने के बाद ले जाने वाले हो क्या ऊपर उठा के? जब बच्चा पैदा हुआ, दाई बाई जो कपड़ा पहनावा थी नो में जेबा ना रहा, और मरे के बाद जो बाजार से 3 गज कपड़ा आवत है, ओहू में जेबर हाथ का, तो केकरे लिए हाय हाय करत है? कुल ही छूटे वाला बा, चाहे 2 करोड़ का मकान बनावा, चाहे 2 लाख के, सब छूटे वाला बा। तो जौन खा पिया मस्त रहा, प्रभु का नाम गावत रहा, भाई बंधु से बैर करके
कुछ मतलब नहीं है। वही भाई बंधु मरने के बाद कंधा देने के लिए आएगा। समाज के लोग दूर से खड़े रह के तमाशा देखेंगे, लेकिन उनसे बैर करके क्या मतलब, क्या मिलेगा तुम्हें? इसलिए खाओ पियो मस्त रहो। ज्यादा कमा लिए हो तो भाई बंधु की मदद भी कर दो, उसकी बिटिया की शादी में मदद कर दो, उसके इलाज में दे दो। खाने को नहीं है उसको खिला दो। आइए हम स्वर्ग से आए हुए लोगों का वर्णन करें। कोई बात का मेरी बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्या करे, इस स्थान से व्यास जी का काम ही बोलना। स्वर्गाच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हा निबसन्ति गे। 4 चिन्ह इनके भी हैं, स्वर्ग से आए हुए लोगों के भी। ओ स्वर्गाच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हा निबसन्ति गे। दान प्रसंगो मधुराच वाणी सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से आए हुए लोगों के 4 निशान, 4 चिन्ह या 4 लक्षण हैं। पहला, मंदिर बन रहा हो, भले ही राजकुमार शर्मा जी बना रहे हो, लेकिन गांव वाले भी आके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शर्मा परिवार, राजकुमार परिवार ही इसकी पूजा करेगा, दर्शन करेगा। वहां पर विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं, उनको भी आप आकर के दान कर सकते हो। मंदिर में कुछ आके सहयोग कर सकते हो कि शर्मा जी बताओ, राजकुमार जी इसमें कुछ लगाना हो तो मैं भी खड़ा हूं आपके साथ में। सब वैर, सब दुश्मनी, सब ईर्ष्या क्लेश द्वेष को छोड़ करके गांव का कार्य, किसी परिवार का, ब्राह्मण का कार्य आकर के सम्मिलित हो जाओ। बढ़ चढ़ के काम करो। लाखों की करोड़ों की कोठी बना देने से बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है, जब तक उसमें दिया जलाने वाला कोई ना हो। ब्राह्मण आए हुए हैं, चल करके दान करो, पुण्य करो, यथाशक्ति जो भी हो करो। जो दान देने में आगे रहे वह स्वर्ग से आए हुए का पहला लक्षण है। दूसरा, मधुर वाणी, प्यार से बोले। आपको पता है आप अपनी प्रेम की वाणी से सारी दुनिया को जीत सकते हैं, बल्कि पैसे से नहीं खरीद सकते किसी को। प्रेम से आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो मधुराच वाणी, जिनके मधुर वचन हो। तीसरा, देव पूजन, प्रतिदिन अपने कुल देवता का, देवताओं के पूजन में अग्रगणी रहे। गांव समाज में भले ही राजकुमार जी के यहाँ पूजा चल रही, चलो उनके यहाँ पूजा हो रही, हम भी सम्मिलित होंगे। ऐसा ना सोचें कि पंखा लगवाया है राजकुमार जी ने, सिर्फ पंखा का हवा उनको ही लगेगा। उनको ही लगेगा कि जो बैठेगा सबको लगेगा? सबको लगेगा ना। तो वैसे ही यज्ञ करवा रहे हैं, इतना बड़ा कर्मठ कर रहे हैं, जो भी आएगा उसको भी लाभ मिलेगा, जो भी तपस्या करेगा सबको फल मिलता है, सबको बराबर। इस नहीं अगर होता तो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री भगवान को कैद कर लेते कि हमारी रक्षा किया, हमारे सब कुछ किया। ईश्वर सबके लिए, जो उनकी तपस्या में बढ़ेगा आगे, जो उनकी तपस्या करेगा उनको भगवान समरूप से फल देते हैं। दूसरा, मधुर वाणी होना चाहिए, जिनके हों वो स्वर्ग से आए हुए हैं। तीसरा, देव पूजन, भगवान के पूजा में, पाठ में आगे आगे खड़े हो जाए, सहयोग करे। चौथा में उन्होंने 2 बताया है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, यज्ञ आगाद करके प्रसन्न करना। और उसके अंदर जो दूसरा है, पितृ पूजन, पितरों के पूजन में अग्रगणी रहना। हमारे जो पितृ लोग होते हैं, दादा परदादा के ही बनाए हुए में हम रहते हैं, अगर वो चले गए इस दुनिया से, संसार से, तो उनका जाके काशी में, प्रयाग में, गया में जाके श्राद्ध करना, गया भात देना, उसके बाद भागवत करना, उनका वर्ष में उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को दान देना, इसको बोलते हैं पितृपूजन। ये जो सब कार्य करते हैं
इस प्रकार से स्वर्ग से आए हुए लोगों के लक्षण है। अब आप लोगों में कौन सा क्या लक्षण है, आप समझ लो कि आप स्वर्ग से आए हो कि नरक से। उसके पश्चात हम एक छोटा सा ध्वनि करेंगे, करतल ध्वनि। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि गुरुजी सब उड़ेल दे रहे हैं, हमारे अंदर इस पार कान से सुन रहे उधर निकल जा रहा है। तो आइए हम लोग एक बढ़िया सा काशी विश्वनाथ जी का करतल ध्वनि करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी घोड़ी बनी है, घोड़ी का रूप ली है। सोचिए जो धरती पे आता है उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है। लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है, सारी दुनिया उनके पीछे हाय हाय के चक्कर में, 99 के चक्कर में पड़ा रहता है। सुबह बेचारा नाश्ता तैयार है तो ठीक है, नहीं तो बिना खाए हाय हाय के चक्कर में निकल जाता है। लेकिन वो भी जो है घोड़ी का रूप पा गई है। तो आइए हम सब एक पहले करतल ध्वनि करें। देखिए जो तालियां बजाता है ना तो उनकी नाड़ियां जागृत होती हैं, और जो तालियां भगवान के संकीर्तन में, पूजन में, आरती में नहीं बजाता उसके यहाँ हमेशा शोक ही शोक जैसा रहता। क्योंकि कहावत है कि जहाँ बजती हो प्रतिदिन तालियां वहाँ प्रतिदिन मनाई जाती हो दिवालियां। वहाँ हमेशा दिवाली मनाई जाती है, दिए जलते हैं, खुशियां रहती हैं, आनंद रहता है, आनंद की वर्षा होती रहती है। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो काशी हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर
देव की भैया साउंड चालू करा जनरेटर ऑन काम के टाइम में गायब हो जाता आरो का पानी सुशीला मांग रही है, दुआ मांग रही है। जा आरो का पानी। हरिओम बोले अम्बे मात की जय श्री अभी लग रहा है कि आज भाई चौजितपुर के ग्रामवासी जागृत अवस्था में हैं, आवाज आ रही है, सभी व्रती नहीं हैं, है ना। चलिए आइए हम सभी श्रीमद्देवी भागवत अमृत मई रसमयी कथा का आनंद लें, उसमें प्रवेश। व्यास उवाच श्रीमद् भागवत जो कथा है वह सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित की कथा है। सुखदेव जी प्रवचन कर रहे हैं और महाराज परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, लेकिन यह श्रीमद्देवी भागवत जो है थोड़ा उसके विपरीत है। सुखदेव जी के जो पुत्र, सुखदेव जी के जो पिता हैं वेद व्यास जी, वह कथा कर रहे हैं और सुन कौन रहा है? महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय जी। जनमेजय जी पूछ रहे हैं, महाराज बताइए व्यास जी महाराज कि मां लक्ष्मी घोड़ी का रूप कैसे पा गई? कहां सुंदर चपला चंचल रमण करने वाली, जिनके पीछे सारी दुनिया उनकी सुंदरता के, उनके रूप लावण्य में मदहोश होकर के हाय हाय के चक्कर में भागता रहता है। मदहोश होकर के इंसान, उसे खबर भी नहीं रहती कि मैं इसे कठिन से कठिन कार्य कर रहा हूं, शायद इसमें मेरे प्राण भी चले जाएं। फिर भी कठिनाइयों को पार करते हुए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उद्योग करता रहता है। वो लक्ष्मी घोड़ी कैसे बन गई, उसकी कथा बताएं प्रभु। व्यास उवाच हयहयानां समुत्पत्तिं शृणु भूप सविस्तरां पुरातनीं सुपुण्यां च कथां पाप प्रणाशिनीं। कस्मिंश्चित् समये भूप सूर्यपुत्रः सुशोभनः रेवन्तेति च विख्यातो रूपवानमित प्रभो। व्यास जी महाराज बता रहे हैं जनमेजय जी को, हयों की, घोड़ों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना हूं, सुनो। किसी समय अत्यंत सुंदर रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्य पुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्च श्रवा पर आरूढ़ होकर के, अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक को गए थे। विष्णु के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन रेवंत घोड़े पर सवार होकर के जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी की दृष्टि, मां लक्ष्मी की दृष्टि जो है उस घोड़े पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भाव, समुद्र से निकले अमृत मंथन के समय 14 रत्न में वह घोड़ा निकला था, उच्च श्रवा घोड़ा। तो लक्ष्मी जी का क्या हुआ? भाई। चंद्रमा भी जो है समुद्र से निकले थे, तो भी उनके भाई हैं। समुद्र से
प्रादुर्भाव अपने भाई अलौकिक उच्चैश्रवा घोड़े को देख करके वे विस्मय पड़ गईं और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठ करके आता देखते रहे और देख करके लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक पूछे कि हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजो में शरीर वाला ये कौन है जो घोड़े पर सवार होकर के तीनों लोकों को मोहित करता हुआ इधर बैकुंठ लोक को चला आ रहा है? ये कौन है, बताओ देवी। उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से दैववशात उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका एकटक ध्यान उस घोड़े पर था, रेवंत पर था। भगवान विष्णु कामनी चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित देख करके प्रेम के साथ निहारती हुई उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली को देख करके क्रोधित हो उठे। बोले लक्ष्मी जी से, नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। जैसे आपकी पत्नी टेलीविजन में धारावाहिक देखने में एकदम मस्त हो और बोलो कि कॉफी बना के ला या चाय बना के ला या शरबत बना के ला, न सुने, कई बार आप पुकारते रहो और वो धारावाहिक देखने में मदमस्त रहे, तो आपको कितनी चिढ़ होगी बताओ। वैसे ही चिढ़ हो रही है नारायण जी की, पुकार रहे हैं बार बार, लेकिन लक्ष्मी जी तो उस घोड़े पर सवार होकर के आ रहे रेवंत के ऊपर पड़ी और उसी को एकटक निहार रही हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे देवी सुलोचने, तुम क्या देख रही हो बार बार? किधर है तुम्हारा ध्यान, बताओ। क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है, तुम चंचला हो। आज इसकी तिजोरी वो तो कल उसकी तिजोरी में, तो कल उसकी तिजोरी में। 10 लाख रुपया लाओ और अपने कपाट में तिजोरी में बंद करके रख दो, टिकेंगी? बताओ। क्योंकि वो चंचल है, चपलता है। एक जने के घरे में ना टिकती नो। वही कह रहे हैं नारायण जी, तुम बड़ी चंचल हो, चपल हो देवी, कहां तुम्हारा ध्यान है, बताओ। हे रमा, तुम्हारे चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाती हो, इस तुम्हारा नाम ही है चला। एक जगह गई, चली, वहां नहीं रुकी, उसके बाद आगे चली गई। इसलिए देवी का नाम रमा के साथ साथ चला भी है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार है कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। भगवान नारायण ने इस प्रकार से क्रोध में कहा, मेरे पास रहने पर भी तुम एक दिन मां जगदम्बा आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, देख लो कितनी चंचल है। हाथ में त्रिशूल भी दे दो जगदम्बा के मैया के पास, एक छोटा सा त्रिशूल है लेकर के। भगवान नारायण कह रहे हैं, मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक घोड़े को देख करके मोहित हो रही हो, जो सारे संसार में सबसे सुंदर है, पुरुषोत्तम है, उसके जैसा कोई नहीं है, तुम एक घोड़े को देख करके तुम मोहित हो रही हो देवी। तुम अत्यंत दारुण मर्त्यलोक में घोड़े के रूप में जन्म लोगी। पति ने श्राप दे दिया, अपनी पत्नी नारायण ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, जाओ तुम सारे संसार में सबसे सुंदर पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम नारायण भगवान है, उनकी तरफ से ध्यान हटा के तुम घोड़े को देख रही हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में घोड़े का रूप पाओगी।
भगवान ने अपनी पत्नी मां लक्ष्मी को श्राप दे दिया। तो आप लोगों में क्रोध आए तो कौन सी बड़ी बात है? चाहे धारावाहिक देखे या चाहे पिक्चर देखे टीवी पे या मोबाइल में देख करके व्हाट्सएप चलाए या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो गुस्सा तो आपको भी आ ही रहा होगा कि खाना बनाने का समय 9 बजे है और 11 बजे रोटी बना के दे रही है, कब खाऊंगा कब सोऊंगा। तो वैसे ही भगवान नारायण को भी क्रोध आया और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। जा तो घोड़े में मोही दो ना, तो अगले जन्म में जा तो वहां मृत्युलोक में घोड़ी बन जा। दैव योग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के, दुखी होकर के कांपती हुई रोने लगी। लक्ष्मी जी रोने लगी। जैसे आप क्रोध में उठ जाओ, एक ठेका उठा लो मारने के लिए, तो आपकी पत्नी ऐसे ऐसे कांपने लगेगी। भगवान के श्राप देने से मां लक्ष्मी कांपने लगी कि भगवान ने मुझे क्या कह दिया, घोड़ी का रूप। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर के मस्तक झुका करके प्रणाम की, उनसे कहने लगी, मां लक्ष्मी नारायण जी से कह रही हैं, देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ, करुणा करके सब। हे देव देव जगन्नाथ, जगत के मालिक जगदीश, करुणा करो महाराज, मैं आपके शरण में आई हूं। देव देव जगन्नाथ, करुणा करके सवा। स्वल्पे अपराधे गोविंद, थोड़े से अपराध के लिए मुझे आप इतना बड़ा श्राप क्यों दे रहे हो महाराज? मैंने एक घोड़े को देखा, इसमें आप मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिए। स्वल्पे अपराधे, छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं घोड़ी बन जाऊंगा। गोविंद कस्मात छापम ददासते, ऐसा श्राप मुझे क्यों दे रहे हो महाराज? मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं आपके शरण में आया हूं। न कदा चिन्मया दृष्टः क्रोधस्ते हीदृशः प्रभो, क्व गतस्ते मयि स्नेहः सहजो न तु नश्वरः। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्रोध जीवन में आपका कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा प्रभु। आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। भृगु ऋषि ने आपको लात मारा आपके लक्ष्मी को, तब भी आपने उसके चरण पकड़ लिए, क्रोध नहीं किए। और आज एक घोड़ा को मैंने देखा और इतना बड़ा क्रोध किया आपने, मुझे घोड़ी बना दिया, घोड़ी का श्राप दे दिया प्रभु। मैंने कभी नहीं देखा प्रभु ऐसा आपका क्रोध। मेरे पति आपका सहजता शाश्वत प्रेम कहां चला गया महाराज? आपकी वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य में आज साप के योग्य कैसे हो गई प्रभु? आपके प्राणों से प्यारी हूं मैं। प्राणास्तिक्षामि गोविंद पश्यद्यो तवाग्रतः, कथम जीवे त्वया हीना बिरहानल तापिता। हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने अपने प्राण को त्याग दूंगी, क्योंकि आपकी प्राण प्यारी है। क्योंकि आपसे वियुक्त होकर के मैं विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? मेरे ऊपर कृपा कीजिए हे विभो, हे नारायण, हे प्रभु।
अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर के आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी। भगवान नारायण ने कहा है, हरिर्वाच यदा ते भविता पुत्रः पृथिव्यां मत्समः प्रिये तदा मां प्राप्य तन्वंगी सुखिता त्वं भविष्यसि। हे देवी, हे प्रिय, हे तन्वंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, घोड़ी के रूप में रहोगे, जब तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः तुम मुझे वैकुंठ लोक में प्राप्त करोगी और तुम सुखी हो जाओगी। इस प्रकार से भगवान जब उनके शरण में आ गई लक्ष्मी जी, तब उन्होंने इस प्रकार से कहा है, अम्मा लक्ष्मी जो है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी समुद्र तनया, समुद्र की बेटी, जालंधर की बहन, मृत्युलोक में आकर के भगवान विष्णु की तपस्या कर रही है दिन रात। मैया लक्ष्मी घोर तपस्या कर रही हैं प्रभु जगन्नाथ को पाने के लिए। जब वो तपस्या कर रही थी, उसी समय उन पे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव और पार्वती वहां पर आए हैं। मां लक्ष्मी तमसा नदी, कहां पर उन्होंने तपस्या किया था वह स्थान समझें आप। सूर्य की पत्नी पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर घोर तपस्या की थी, वहीं बड़वा नल रूपी बड़वा रूप धारणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र उसी स्थान पर पहुंच गई। वहां रह करके वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी भगवान शंकर को, चंद्रशेखर को, काशी के वासी कैलाशपति के 5 मुखों वाले 10 भुजाओं वाले गौरी के शरीर का अर्धभाग अर्धनारीश्वर रूप धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित तीनों नेत्रों वाले, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मुंडित और सर पर आज को गले में पहनने वाले, बासुकी को यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से वह ध्यान करने लगी। पंचाननं दशभुजं गौरी देहार्धधारिणं कर्पूर गौर देहाभं नीलकंठं त्रिलोचनं नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय। नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय।
नित्याय दिगंबराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आइए हम सभी माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान कैलाशपति अर्धनारीश्वर भगवान शिव को स्तुति करें, जिससे माँ लक्ष्मी के जो तप है उसको पूर्ण हो और भगवान नारायण से उनका पुनः मिलन हो। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा परदम। वेतम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिवः कासे शिवः कासे 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 शिव शिव। त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो हर। सभी लोग तालियां बजाते हुए भगवान विश्वनाथ जी का करतल ध्वनि करेंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए, जिसको बहुत जल्दी में फल चाहिए, बहुत आसानी से फल चाहिए, वो भोले बाबा को भजे, माँ जगदम्बा को भजे। ये बड़े ही दयालु हैं। एक लोटा पानी भूले भटके कहीं से भी पाँव चढ़ा दो, हर हर गंगे हर हर बोले बोल के, वो प्रसन्न हो जाता है भोला। कहीं से भी उगा रहता है, भांग धतूरा बेल कहीं पे भी उग जाता है। इनके फूल पत्ते को भी खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता है, उठा के तोड़ के चढ़ा दो, भोला प्रसन्न हो जाता है। बाकी तो सामान खोजने लगो, बाजार में जल्दी मिलता नहीं है। भोले की तपस्या से चालू है माँ लक्ष्मी की, माँ पार्वती के साथ में, माँ जगदम्बा के साथ में कैलाशपति आ रहे हैं माँ लक्ष्मी के पास में। तमसा नदी और यमुना नदी के जहाँ पर स्थान में वो तपस्या कर रही हैं। सागर पुत्री लक्ष्मी जहाँ पर घोड़ी के रूप धारण करके घोर तपस्या कर रही हैं, वहां पर शिव और पार्वती जी पधारे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, ततस्तुष्टो महादेवो वृषारूढ़स्त्रिलोचनः प्रत्यक्षो अभुन्महेशानः पार्वती
सहित प्रभु। पार्वती के साथ में भगवान शंकर जी वहां पर विराजमान हो गए हैं और लक्ष्मी जी से कह रहे हैं तत्रैत्य सगढ़ शंभो कामा हरिवल्लभाम तपस्यन्ति महाभाग मस्वनी रूपधारिणी। हे देवी, हे रमा, हे लक्ष्मी, हे नारायण के प्राण बल्लभा, तुम घोड़ी के रूप में ऐसे कैसे तुम्हारी दशा हो गई है? तुम ऐसे कैसे तपस्या कर रही हो इतनी घोर? क्या कारण है देवी, बताओ। भगवान शंकर ने अपने गणों के साथ वहां आकर के लक्ष्मी जी से तरह तरह से पूछ रहे हैं, हे कल्याणी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आप तपस्या क्यों कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले, सभी लोकों में समरूप से सबका कल्याण करते हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति जगन्नाथ वासुदेव, विष्णु को छोड़ करके इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हो देवी? तुम्हारे पति तो स्वयं ही हैं, सब कुछ दे सकते हैं, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रही हो? स्त्रियों के लिए, सुनिए देवियों, स्त्रियों के लिए पति उनका क्या होता है? पति देवता। आज कितनी पत्नी जो है पूजा पाठ के बाद अपने पति गोड़ धरे थी, हमें तो लगा 1% ना पावाई तो बेलना चलाई दें, हाँ? मौका पाए तो बेलना चलाई देते, है कि नहीं? क्या करें, उनके रसोई में सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र बेलना ही है। हमारे कलाकार कह रहे हैं कि गुरुजी हमें मिल चुका बा। स्त्रियों के लिए पति है उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। कोई भी स्त्री गुरु करने के पहले अपने पति की आज्ञा ले, क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा गुरु उसका परमात्मा, उसका देवता, उसका पति ही है। अगर पति मना कर रहा है तो पत्नी को कभी गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। जो पति दे दे मंत्र वही जपना चाहिए। मां पार्वती जब विवाह करके गई हैं तो बोलती है कैलाशपति को कि आप क्या प्रभु हमेशा ध्यान में मग्न होकर किसका माला फेर रहे हो? बोले मैं राम राम कर रहा हूं, तुम भी वही करो। मैं राम राम कर रहा हूं, तुम भी वही करो। और कुछ समय के लिए चले गए राम राम करते शंकर जी कहीं भक्त की कल्याण के लिए। तो नारद जी आके कहे कि देवी पार्वती जी, लोग विवाह करते हैं तो बड़ा मकान बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, गद्दा तकिया बढ़िया स्पंज का लाते हैं पत्नी के लिए, तो का कैलाश में बैठाए गए यही ठंडी में बर्फ के ऊपर तो राम राम करवावत है। तो हर घर कहाँ बा? कहीं ये हमार घर है, यह कुलिया है। खूब भड़काए नारद जी उनका, और भड़काए के नारायण नारायण कर चला गया। जब शंकर भगवान आए थोड़े समय के बाद, देखें कि दोनों आंख से जैसे भादों में अरोही चुए, वैसे दोनों आंख से उनके आंसू भर भर लगातार चुआ जात बस। सावन भादों की जैसे आपके दुआरे का रोई चुआ था, सज्जा पर से पानी कंटिन्यू, वैसे उनके आंख से पानी आंसू बह जात बा। कहन देवी रो क्यों रही हो? क्या बात हो गया? कोई जानवर वानवर तो नहीं, मेरा कोई रुद्रगण तो नहीं परेशान कर दिया तुम्हें? कुछ बोल नहीं रही हैं, रोए चली जा रही हैं लगातार। शिव जी ने ध्यान किया, पता चला कि नारद जी आए थे। बोले क्या देवी, नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ, अच्छी अच्छी बात बता के गए हैं। ब्याह कर लिया है,
हमें पत्थर पे लिया के बैठाए दिया, बर्फ इतना ठंडा। लोग अपने पत्नी के लिए महल बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, और आप हमें यहीं बैठाए के खुदो राम राम जपत है, हम कह दिया वही करा, और जोन पहाड़ पे मिले वही खाई पी के मस्त रहा। बोले तो बोले हमको भी बढ़िया मकान चाहिए, ऐसा किसी भी देवता देवी देवता का ना हो ऐसा मकान चाहिए, मुझे भी बेडरूम, पर्सनल बेडरूम चाहिए, जहां आपके रुद्रगढ़ सांप बीछी गोजर हमें परेशान ना करें, अजगर फेटार बिस्खोपड़ा वगैरह ना आवे, ऐसा मकान चाहिए। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी को बुला करके बढ़िया सोने का महल बनवाया। उसी को आज आप लोग लंका बोलते हो। सोने का महल बनवाया जिससे किसी देवी देवता का ना हो, जिसके टाइल्स भी सोने की, दीवारें भी, छत भी, हर कुछ सोने का ही, पलंग भी सोने का, हर चीज सोने का। नारद जी आयन कहन महाराज जोन मकान बनाए हैं मन वास्तु दोष बा, कहन तब कहन एकर पूजा करवावा। कहन पूजवा के करे, कहन आपके चेला है ना रावण, उससे बड़ा त्रिलोकी में कोई बड़ा विद्वान नहीं है। कहन निमंत्रण कैसे जाए, कहे हम जाए के दैया बताइए, आप केवल आदेश द, निमंत्रण पहुंच गया। लंकेश आए, रावण आए, वहां विश्वस्त्रवा पुत्र रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, परम विद्वान, रावण संहिता ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक लिखा है उसने, रावण संहिता। तीनों काल में कब क्या होने वाला सब लिख दिया, त्रिकालज्ञ था वो। उसको बुलाया गया, आए, सामान ओमान सब शंकर भगवान जुटवाए रखे रहन वास्तु पूजा कर। अपने पंडितों के साथ में रावण आए, विद्वान अपने ब्राह्मणों के साथ में, वास्तु पूजा वगैरह विधिवत संपन्न हो गया। भगवान शंकर जी खूब प्रसन्न बहन वेद मंत्र सुन के। कहन रावण बताओ तो का काव दे दे, इसे आप सभी अपने उपरहित से, पंडित से, गुरु से कहा था ना कि हमार पूजा करवाए दिए, तो का बतावा काव दई दे। कहन महाराज यही दई दे हमें जो हम जेकर पूजवा करवाए, यही मकनवा हमें संकल्प द। भगवान कहन तथास्तु। पार्वती जी नाराज हो गई। कहन मकान हम अपने लिए बनवाए, पर्सनल बेडरूम चीज समाज से बाजार से खरीद कर लेके लगाए हैं, पर्दा, बेड, बिस्तर, चदरा, कुल हर चीज, और ये रावण लेके जाता बकुल संकल्प दिए ने का एक मारा कहा थे ननका नाव है भोले बाबा, जोन मांगा दिल खोल कर दे देते। लेकिन आजकल कैसे जजमान बाटन का, हाँ का कलयुग है। बोले शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा जय मुंह खोलो, जयकार लगाओ, तो अंदर जो प्रवेश करेगा। मुंह बंद रहे तो यहाँ आए के शरीर बेकार ब। ठंडी के महीना में आए के यहाँ आओ, जयकार मुंह से निकले। भगवान कहन घरे सोवत रहे हो, पतोहिया धक्का मार दे, इसका जा कथा होत बस सुन, या कहा बैठी है प्रपंच में। तो यहाँ आने के बाद मुंह खोल करके, दिल खोल करके जय जयकार बोलो। बोले शंकर भगवान की। अभी कुछ आवाज आई है तो दिल खोल करके जय जयकार लगाओ, नहीं तो भगवान शंकर सोचिए कि राक्षस कुल से लोग आई हैं यहाँ कुल। जैसे
मोदी की सभा में जाओ, मोदी ना करो, सोचे लागत कांग्रेसी है नन्हे कुल, ये सपैये हैं कुल। वैसे ही देवता के सभा में जा करके जय जयकार ना करो तो कहेंगे लागत कुल राक्षस आई हैं यहाँ। बोले जगदम्बे मात की। हम सोची थे कि जोर से जैसे झगड़ा करत जाता, दुई गांव सुना था, वैसे जय जयकार भी लगावा, अम्बे मात की। हाँ, अभी लग रहा है कि आप सभी देवियां हैं और माँ के कथा को, भगवान के कथा को सुनने के लिए सभी देवी रूप में आई हैं, देव रूप में आई, इसलिए जयकार बहुत जरूरी है। आइए हम सभी शिव जी की कथा में और प्रकाश डालें। दक्षिणा में रावण उस सोने की लंका को मांग करके लेके गया। मां शक्ति जगदम्बा नाराज हो गई उससे, वहीं पे पहली बार नाराज हुई है। उसके बाद शंकर जी ने कहा देवी चिंता ना करो, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही है जे हमसे जोन मांगत दई गई थे। हम दूसरा मकान तोरे लिए बनवाए दे। चली फिर से कैलाश पे। भैया कैलाश पे गए, अब की बार विश्वकर्मा जी को बुलायन, कहन ऐसा मकान बनावा कि केव दक्षिणाओं में न मांग सके, केव झूठों न मांग सके, ऐसा मकान बनाया और बढ़िया रहा है। हमारे देवी के प्राण प्रिया के बहुत पसंद आवे। विश्वकर्मा जी कहन कि थक बताई, राजस्थान से पत्थर ले आई कि चुनार से ले आई कि बिलायती पत्थर से बनाई, कौन पत्थर से मकान बनाए, कहे पत्थर एक जी नहीं बनावा, घास फूस सरपते से, कुसे से, काश से, नरकट से, हर कोथा से बनावा, बढ़िया बेडरूम वगैरह सब घास फूस से। देखा होगा जब यज्ञ योग्य होता है या चला जब प्रयागराज में कैसे सब बनावत है, वैसे जो न घास फूस सरपत वगैरह से छाई के बढ़िया से बनाई दिया गा मकान। नारद जी फिर बीड़ा बजाते नारायण नारायण करते वहां पर आए, कहे महाराज, हे देवादिदेव महादेव जी, आपके इस मकान पर शनि देव की पैनी नजर बा, दृष्टि बा, एकर मकान के बहुत जल्दी शांति करवाए ना, आग लग जाए, सौहा हो जाए। कहन कैसे होए, कहन आपके चेला बाना वो शनि भी क्यों भिजवाए दे, कौन गण के जाए संदेशा दे देगा, अपन नजरिया हटाई ले। शनि देव की जो दृष्टि है बहुत काली होती है। तभी हनुमान जी जब लंका को जला रहे थे, पूछने आग लगी थी, तो सोना कभी असली सोना होगा तो जलेगा नहीं। असली सोना की पहचान करनी हो तो सोने को भट्टी में डाल दो, आग में डाल दो, असली सोना होगा तो उसकी चमक बढ़ जाएगी और नकली होगा तो पिघल करके खराब हो जाएगा। तो सोने के लंका के आग लगावत है, हनुमान जी पूछ जली जा तो लंका नाय जलत बा। एक डाल से दूसरे डाल उछल कूद कर रहे थे, देखे कि शनि देव को मूड़ी नीचे का एक पैर ऊपर के लटकाए बराबर। तुलसी बाबा ने लिखा है ना, उलट पलट सब लंका जारी। तो लंका को उलट पलट के थोड़ो जराए रहे हैं, शनि देव उल्टे रहे, उनका रसरी काट के एक शर्त पे काटन, कहन कि मेरे किसी भी भक्त पे, हनुमान जी ने कहा कि मेरे किसी भी भक्त पे तुम्हारी अगर शनि की अढ़ैया 7.5 हो तो आज के बाद जो हमारे दरबार में आए ओका तू परेशान जिन किया। वही शर्त पे उनकर बंधन काटे। शनि देव कहन तो हाँ दृष्टि काली बा, तू सोना का देख ले, लंका के पूरे देख ले, सारा सोना काला पड़ गया, आग लगाए, लंका सारी जल गई। और इसी पे एक सूत्र मुझे याद आया। सूत्र यह है, धनंजय हाटक सम परीक्षा। सोने की परीक्षा अग्नि से होती है। रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा। जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए हमारे बहादुर जाते हैं, उनके शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से उनकी परीक्षा होती है। बॉर्डर पर जाए लड़ने के लिए, शत्रु वार कर रहा है, हथियार हाथ में न चला पाए तो कोई काम का नहीं हो। रणांगणे शस्त्रभृतां परीक्षा, गृहे
देवताम गृहिणीणाम परीक्षा। औरतों की परीक्षा घर में होती है। क्या? पति देव स्कूल गए, बाजार गए, कंपनी मिल में काम, कारखाने में काम करने, 12 घंटे ड्यूटी बजाई गावत है, मोबाइल फोन कई दिन बाजार से बसरही या सुजानगढ़ बाजार से धनिया मरचा ले आए या टमाटर ले आए घर में नाई पर। बेचारा 12 घंटे की ड्यूटी बजा के थका मता आ रहा, ठंडी के मारे कांपते हुए, और फोन कई दिन इनकी ले आया। तुरंत गुस्सा में आए जाए, आए कहे तो का ये टाइम रहा जब जाए कर लई ना लियो। तो औरतों का जो है घर में परीक्षा होती है। 10 मेहमान आ गए, अब उन मेहमानों की खातिरदारी कैसी करनी आप नहीं कर पाओगे, औरतों का काम है। औरतें ही रोटी दाल चावल पूरी भाजी न बनाएगी देहन तो तार इज्जत कुल खराब हो जाए। तो हार पूरा कुल इज्जत मान मर्यादा तोरे औरतन के हाथन में बा। तो घर के अंदर गृहिणी की पत्नी की परीक्षा होती है। और विद्यावताम ते, विद्वानों की जो परीक्षा है श्रीमद् भागवत से होती है। ताम ते भागवता नाम परीक्षा, विद्वानों की जो परीक्षा है श्रीमद् भागवत सब लोग बांच नहीं सकते, उनकी परीक्षा होती है इससे। तो घास फूस का मकान बनाने के पश्चात नारद जी शनि देव के बारे में बताएं कि उनकी दृष्टि है महाराज, वो हटाएंगे नहीं, मकान में रहने लायक नहीं है। बोले कैसे होगा? उन्होंने कहा किसी चेले को भेज दो, आपके किसी गण को संदेशा शनिदेव को दे देंगे, हटा लेंगे वो। बोले नहीं, शनि बहुत ही क्रूर है। महादेव जी ने कहा मेरा चेला है भले, लेकिन बड़ा क्रूर है, बहुत कठोर है, वो ऐसे नहीं मानेगा। भगवान जाए पहले पार्वती जी से कहते हैं कि देवी मैं तो जा रहा हूं, अगर शनि ना मांगे है ना तो जौन शंकर भगवान बाजा बजावे, धुंधुबी जैसे रहा है वो का बजावे तो हिम बदमस्त हो जाए बजाई। तो कहन देवी मैं वो जा रहा हूं, शनि बड़े क्रूर है, ना हमार बात माने तो हमार अपमान होए, तेग मारा हम अपन बाजा हुई बजाई दे भाई, तो आग लगाई थी जो ने हमरे आवे के पहले वो करना देख पाई मकान के। माँ पार्वती जी कहीं ठीक बा, विचार वो बैठी रही ना गोरत रही, क्यों उनकर देखा बाजा बजावत है कि ना बजत। शनिदेव मान जाते हैं कि ना, गैन नंदी पे सवार हो के बाबा भोलेनाथ शनिदेव के दरबार में, शनिदेव अपने सिंहासन पर बैठ रहे हैं, देखें कि बाबा नंदी पे सवार हो के आवत हैं, सिंहासन से कूदेन बाबा के पास भागन दौड़ के उनका स्वागत करे विदा। कहन आइए आइए महादेव, देवादिदेव महादेव, आइए आइए बैठिए, अपने सिंहासन पर बैठाएं। कहन हम बैठे उठे ना आए, एठी छोट के मकान बनाए, वही आपके ऊपर दृष्टि बा होगा हटाई ला। कहन अरे क्यों चेला का भेज दिए होता है, छोट के कामरा हम हटाई दिए हो। कहन हम सोचे हम यहीं चली बोल दे आपके। कहन ठीक आई के है ना, तो चला थोड़ा सोमरस पान हो जाए, सोमरस पिया जाए। सोमरस पियत गए, खूब आनंद भा। उसके बाद नाच गाना शुरू भा। भगवान का नाम है नटराज। जो भी नाच गाना सीखने जाता है ना, तो उसके गुरु सबसे पहले उसी नटराज की मूर्ति की जो है पूजा करवाते हैं। तो नटराज उनका नाम ही है। कहे शनिदेव कहन चला सोमरस पिया, नाच गान हो जाए। भगवान अपन बाजा बजाएं खुश हो के। यहाँ माँ पार्वती जी सलाई लगाई दी, स्वाहा हो गए मकान, और खूब नाच गाय के मदमस्त हो के नंदी पे सवार हो के जब पहुंचे न, देखे सब कुछ खाक हो गए। पार्वती जी कहीं शनिदेव ना माने, जैसे आप अपने मनसेदू से कहा वो माने से ना है, पैसवा ना आई दी है, वैसे माँ पार्वती जी शिव जी से कह रही माने ना ही वो। कहन मान तक रहन, नाच गान ब खुशी भाई हर चीज, लेकिन तू ही काव कही दो। कहन आप ही तो कह रहा कि हम बाजा बजाओ तो माचिस लगाई दो, तो आप ही तो कही कर हम लगाई दे। कहन बहुत गलत कही दो, लेकिन ठीक बजाए अपने नसीबिया में वह पत्थरवा लिखा। तो भगवान जो है शिव जी की जो आत्मा है वह कैलाश में बसती है, और शरीर जो है काशी में बैठता है,
बसता है। उनकी जो आत्मा है वह कैलाश में है और शरीर काशी में है। इसलिए तो कहते हैं कि चना चबैना गंगा जल, जो पूर्वई करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ की बहुत ही दिव्य कथा को आनंद उठाए। अब आइए जो है भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर माँ पार्वती जी के साथ में भजन कर लें। माँ लक्ष्मी वहां उनकी तपस्या कर रही हैं, शिव और पार्वती की, चंद्रशेखर जी की। एक बार भोले भंडारी बन के नारी गोकुल में आ गए। भोले भंडारी एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अगर आप लोग नाच सकते हैं तो खड़े होकर के नाच, बहुत दिव्य भजन है। बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, नवानी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में